कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संपूर्णता अभियान 2.0 एवं जल महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। संपूर्णता अभियान 2.0 के बारे में विस्तृत जानकारी आपको अरुण जी एवं एडवाइजर सर ने दी है। मैं उन्हीं के बात को आगे बढ़ाते हुए 4 इंपॉर्टेंट जो माइलस्टोन्स हैं इस कार्यक्रम के, वो आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। संपूर्णता अभियान 2.0 का ये इनिशिएटिव भारत सरकार इसलिए ले रही है ताकि हम चुनिंदा इंडिकेटर्स को टाइम बाउंड मैनर में 100% सैचुरेट करें। अब ये सैचुरेशन को करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। एक, लास्ट माइल डिलीवरी, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके लिए हम विशिष्ट कार्यक्रम कर सकते हैं, हम कुछ कैंप्स लगा सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में इन एफर्ट्स के माध्यम से हमें इन 6 इंडिकेटर्स को लास्ट माइल तक लेके जाना है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इस कार्यक्रम में वो है कंप्लीट सैचुरेशन। हमें 85%, 90%, 95% से संतुष्ट नहीं होकर इन 6 इंडिकेटर्स को 100% सैचुरेट करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है इस कार्यक्रम में, वो है जन भागीदारी। जैसे कि हम बाकी स्कीम्स को देखे हैं, जनरली वो टॉप ड्रिवन होते हैं, टॉप डाउन ड्रिवन होते हैं। इसमें हम लोगों को पब्लिक के साथ तालमेल करके जन भागीदारी के माध्यम से स्कीम्स को लास्ट माइल तक सैचुरेट करना है। और चौथा है रिगरस मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग इन 6 इंडिकेटर्स में प्रशासनिक अधिकारी तो करेंगे ही। मेरा अपील है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी कि वो भी अपने गांव में, अपने ब्लॉक्स में इन 6 इंडिकेटर्स के सैचुरेशन का मॉनिटरिंग अपने माध्यम से भी करते रहे। देखिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम आज यहाँ कला केंद्र ऑडिटोरियम सिलवासा में ये संपूर्णता अभियान 2 और जल महोत्सव को शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में जिला समाहर्ता महोदय उपस्थित है और विशेष अतिथि के रूप में नीति आयोग से आए हुए एडवाइज़र महोदय उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। संपूर्णता अभियान 2.0 का लक्ष्य है कि 6 पैरामीटर्स जो हैं, जिसमें कि जो बच्चे हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के, उनको सब 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके अलावा भी 8 मार्च से 22 मार्च तक जल महोत्सव का भी आयोजन भारत सरकार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सभी पंचायतों में आयोजित की जा रही हैं, जिससे कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जा सके। दोनों कार्यक्रम हैं वो लोगों के लिए हैं और लोगों की सहभागिता के माध्यम से ही इन्हें सफल बनाया जा सकता है। तो जो भी हमारे स्थानीय नागरिक हैं, स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप लोग भी जो है इसमें हिस्सेदारी करें, जल संरक्षण में अपना सहयोग दें ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। ये भारत सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसकी वजह से हम लोग इसको मतलब कि इंटेंसिव कार्यक्रम करना है ना, कि ऐसे का संपूर्णता अभियान का मतलब है कि मतलब पूरा फोर्स से, पूरी ताकत के साथ कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जो उनको अमलीकरण करने की बात है, ताकि हम कम से कम कुछ मानकों पे कम से कम 100% जो है उसमें संपूर्णता हम पाते हैं। ये मेन गोल है भारत सरकार का। इसलिए हम लोगों ने संपूर्णता अभियान एक भी शुरुआत इसी तरह से करी थी। 2 महीने का एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें मतलब प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जन भागीदारी है, जितने ग्रुप्स हैं, चाहे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबको एक साथ मिल करके बिल्कुल उसको इस तरह से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना है और अवेयरनेस बढ़ाना है। लोगों को क्या कि बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि मतलब हमें करना क्या है, तो वो अवेयरनेस, लोगों की जानकारी हो तो लोग थोड़ा जब तक जागरूक नहीं होंगे तो फिर हम ये लक्ष्य प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो ये संपूर्णता अभियान एक जो 2024 में शुरुआत हुई थी, उसी तरह संपूर्णता अभियान 2 जो है इस समय 2 महीने का एक विशेष कार्यक्रम शुरुआत करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँच जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जैसे बहुत लोग
जानकारी ना होने की वजह से, जैसे कि मान लीजिए मधुमेह की बीमारी है, हाइपरटेंशन की आजकल बहुत आम बीमारी सी हो गई है। लोग जल्दी जाते नहीं है कि भाई मेरा जो है कहीं वो कुछ निकल ना आए इस डर से, तो उनको जानकारी बढ़ाने की नहीं, भाई आप जाएंगे तो कम से कम आपको ये आप ही के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा कि आपका टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, ताकि उपयुक्त जो है उसका उपचार किया जा सके। तो कई सारे इस तरह के मानक जो है तय किए गए हैं, ताकि इसमें सभी एक्टर्स जो है, सभी लोग मिलकर एक साथ जन भागीदारी के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों में जागरूकता हो और जो कुछ इंडिकेटर्स में हम जो है कृषि क्षेत्र में मुझे ये कहीं से जानकारी मिली कि शायद सॉइल टेस्ट लैब की कमी है यहाँ पर, तो उसको मैंने अनुरोध किया है प्रशासन से कि वो सॉइल टेस्ट लैब लगाए जाएँ यहाँ पर, जिसमें 38 पैरामीटर शामिल हैं जिनको सैचुरेट किया जाना है, हर 100% लक्ष्य को हासिल किया जाना है, और जिसका उद्देश्य है कि हम जो है वो स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो है लोगों को सभी जो आधारभूत सुविधाएं हैं और जो विकास के मानक हैं वो उपलब्ध करा सकें। और इसी के अंतर्गत संपूर्णता अभियान को एक हिस्से के रूप में लिया गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 2024 में जुलाई से सितंबर के मध्य संपूर्णता अभियान 1.0 नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था, और हम लोगों के संघ प्रदेश में 2 जिले हैं जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, दमन और दादरा नगर हवेली, उसमें भी संपूर्णता अभियान 1 चलाया गया था। इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए 6 पैरामीटर्स को लिया गया था, और यह हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 6 पैरामीटर्स को लगभग हम लोग सैचुरेट करने में सफल रहे थे। और इसी क्रम में अभी जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के मध्य में संपूर्णता अभियान 2.0 को लॉन्च किया गया है, जिसमें पुनः 6 पैरामीटर्स लिए गए हैं जिनको कि सैचुरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो 6 पैरामीटर्स हैं उसमें 4 पैरामीटर्स जो हैं वो हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित हैं। एक पैरामीटर है कि 6 माह से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों से उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा दूसरा है मेजरमेंट एफिशिएंसीज, जो बच्चों की जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हुए हैं उनके मेजरमेंट एफिशिएंसी को प्राप्त करना। उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में और टॉयलेट की फैसिलिटी उपलब्ध कराना, सभी स्कूलों में टॉयलेट की फैसिलिटी, और जो पशु हैं उनको बोवाइन वैक्सीन का वैक्सीनेशन। तो ये 6 जो मानक हैं इनके साथ संपूर्णता अभियान 2 को लॉन्च किया गया है, जिसको कि हम लोगों को अप्रैल तक पूरा करना है। और हमें यह साझा करते हुए भी खुशी हो रही है कि इसमें 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसपे हम लोगों के संघ शासित क्षेत्र लगभग 100% के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है, और केवल 2 पैरामीटर जिसमें 6 माह से 6 वर्ष के आयु के बच्चे जिनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाना है वो अभी 75% पे है, और जो बोवाइन वैक्सीनेशन का लक्ष्य है वो भी 54% पे है, जिसको कि हम लोगों को प्राप्त करना है। और बाकी जो दूसरे मानक हैं उनको हम लोग के बना के रखना होगा, क्योंकि ये डायनेमिक चीज़ है, लगातार नए लोग ऐड होते हैं और हम लोग को उस दिशा में कार्य करना होता है। संपूर्णता अभियान 1 में भी बहुत अच्छा कन्वर्जेंस हुआ था। सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टाफ और ऑफिशियल्स ने अच्छा प्रयास किया था। इसके अलावा जो हम लोग के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा हैं, ANM हैं, उन्होंने भी अपना भरपूर प्रयास किया था, और जिसके कारण हम लोग अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सके थे। और जिला पंचायत दादरा नगर हवेली ने पिछले साल सितंबर में रखोली पंचायत के कार्यक्रम में फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके जो सहयोग और उनके प्रयास के लिए सम्मानित भी किया था। हम उम्मीद करते हैं कि जो संपूर्णता अभियान 2.0 है उसका जो लक्ष्य है उसको भी हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे, और इस दिशा में जो सभी विभाग हैं उनका एक समन्वित सहयोग देखने को मिलेगा, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो पुनः अपना जो है क्या कहते हैं पूर्ण भागीदारी देंगे, पूर्ण प्रयास देंगे, जिससे हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज एक और कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, वो है जल महोत्सव।
जल महोत्सव भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रतिवर्ष चलाया जाता है और इस वर्ष भी वो 8 मार्च से 22 मार्च के बीच में चलाया जा रहा है, जिसमें संघ प्रदेश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 8 मार्च को उसका लॉन्च हुआ था, जिसका सीधा प्रसारण सभी ग्राम पंचायतों में किया गया था। उसके अलावा हम लोग सभी पंचायतों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जैसे कि नदी पूजा, कुआं पूजा, नदियों